श्रोताओं नमस्कार। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है और इसमें जब हम प्यासे होते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है और जीवन के लिए पानी से महत्वपूर्ण शायद कोई और चीज़ हो। बिना पानी के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और आज पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के नीचे जो जल स्तर है लगातार कम होता जा रहा है। पूरी दुनिया में पानी बचाने के लिए बातें कही जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर तत्सत शर्मा जी। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताएं कि पानी की जो महत्ता है सभी को पता है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? देखिए, मैं पानी के बारे में ये कहना चाहूँगा, पानी जीवन का मूलभूत आधार है जी। 5 एलिमेंट से प्रकृति बनी हुई है। 5 एलिमेंट से जीवन व्यक्ति का जो स्वरूप है वो भी 5 एलिमेंट्स में है। पानी की सबसे बड़ा महत्व है। पानी से पेड़ों की वृद्धि होती है, पेड़ों से वायु मिलती है। तो जीवन में आप देखिए, जल और वायु से ही आदमी बहुत दिनों तक जीवित रह जाता है, कुछ दिनों तक वायु से ही जीवित रह जाता है। उस वायु के लिए भी जल की जरूरत है। तो जल का तो महत्व बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में क्या है कि जल हमारे पास जो उपलब्ध है, नदियों में, झरनों में, तालाबों में, उस पानी से तो हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता है। जी। सरकार द्वारा, स्कीमों द्वारा उस वहाँ से पानी को लेकर जो है विभिन्न योजनाओं से मैन टू मैन पहुँचाया जाता है। उसके अतिरिक्त भी आदमी को पानी की ज़रूरत होती है, तो वो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल पिछले 10-15 वर्षों में इतना ज़्यादा हो गया कि ग्राउंड वाटर टेबल हमारी 10 से 15% नीचे चली गई है। इसमें के लिए हमको और सरकार को जागरूक होना चाहिए। सरकार जागरूक है, जगह जगह सरकार डैम, बैराज नदियों पे बना रही है, चेक डैम्स बना रही हैं। गाँवों में भी सरकार जागरूकता कर रही है। गाँवों में भी इसको पानी, देखिए पानी का मूलभूत स्रोत क्या है? बरसात। पानी कहीं किसी लैब में नहीं बनता है। बरसात के पानी को ही, जो 2-2.5 महीने मानसून का पानी है, उस पानी को जो कि अमृत है, उस पानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर में ले जाना चाहिए। उस पानी को रिचार्ज करना चाहिए। देखिए, हम लोग इसी विषय पर आ रहे थे कि पानी कितनी महत्ता है, फिर भी एक आम इंसान, आम आदमी अभी भी इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है। और जैसा आपने कहा, बारिश का पानी, बारिश होती है, मीठा पानी है, अमृत के समान है और यूं ही हम बहने देते हैं। अगर जैसे हम गांव की बात करें तो गांव के लोग मिलकर गांव में रोक लें। बिल्कुल। खेत में पानी पड़ा वहाँ खेत में रोक लें। बिल्कुल। और जो हमारे घरों में, जो हम शहरीकरण की बात करते हैं, शहरों में है, उसको हम थोड़ा सा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसे जमीन के नीचे डाल सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। वही मैं बताना चाहूँगा जी। देखिए, शहरों की बात करता हूँ पहले। शहरों में हर घर में आदमी बरसात के पानी को, उसको एक अलग से बोरिंग करके उस पानी को ड्यूरिंग रेन आप अंडरग्राउंड में ले जा सकते हैं। उसके अलावा रोजाना के उपयोग के पानी, टंकियों का ओवरफ्लो जो नाली में जाता है, उसको ग्राउंड वाटर में ले जाएं। एक मैंने अभी मेरे घर में भी है, मैंने इसको प्रैक्टिकल किया हुआ है कि रिसाइकिल ऑफ वाटर। जी। बाथरूम का और किचन के पानी को हमको नीचे स्टोर कर लेना चाहिए। फिर उस पानी को हमको एक टैंक में ऊपर ले जाकर उस पानी की सप्लाई घर में जितने भी टॉयलेट्स हैं उसके फ्लशिंग में दे दें। जी हाँ। तो जो फ्लशिंग में हर घर में मैं समझता हूँ 2-250 लीटर पानी प्रतिदिन जो है फ्लशिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो रिसाइकिल हो जाएगा, 2-250 लीटर हमारा फ्रेश वाटर बचेगा। इसके अलावा गाँवों में क्या करें? गाँवों में तो तालाब हैं, नए नए तालाब खुदवाएं। पुराने तालाब जो एनक्रोचमेंट कर रखे हैं, उनको सरकार की मदद से, जनता की मदद से, ग्राम प्रधानों की मदद से उनको फ्री कराया जाए। और उनको, बहुत से तालाबों में, गांव में क्या है नेचर जो है कि कूड़ा करकट डालते रहते हैं, तो कूड़ा करकट को साफ कराकर तालाबों को साफ कराना चाहिए, जिससे उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, पानी की क्वालिटी भी बढ़ेगी। इस विषय में मैं जलाधिकार से जुड़ा हुआ हूँ, जलाधिकार फाउंडेशन से मैं वहाँ का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैंने 1-2 गाँव हमारे प्राधिकरण ने, हमारे उसने ट्रस्ट ने जो है गोद ले रखा है एक तालाब को, जो है तो उसकी सफाई कराकर उसको जो है रिचार्ज की कार्रवाई और कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में सरकारी स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जैसे ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस वर्ष हम लोग, तो अमृत सरोवर के नाम से जी, जो भी गांव में पुराने तालाब हैं उनकी खुदाई हो रही है और नए तालाब बनाए जा रहे हैं। उसका आशय यही है कि जहाँ का पानी है उस इलाके का पानी वहीं हम बचा लें। पहले आप देखिए, तालाब का पानी लोग वर्ष भर पीते थे, पशुओं को पिलाते थे और सिंचाई और खेती के लिए काम में आता था। आजकल क्योंकि हम इकट्ठा कर नहीं पाते हैं तो 1-2 महीने बाद ही वो सूख जाता है। बिल्कुल सही है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने जिक्र भी किया इसका, कि हम तालाबों में रिचार्ज करें। और एक चीज़ और भी है कि जब से ये सबमर्सिबल पंप लग गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी का दुरुपयोग बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और शहरी क्षेत्रों में भी
जी। जैसे अक्सर आजकल कार स्कूटर तो एक आम बात हो गई है, मैं उसी विषय में कहना लोग चाहूँगा। कार को धोने के लिए बहुत पानी बर्बाद वही करते मैं हैं, और भी कहूँगा इस विषय में। जबकि आधा बाल्टी पानी से कार एकदम चमक सकती वही। है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो लोग वर्कशॉप वाले कार टू व्हीलर्स को लगातार ग्राउंड वाटर से धोते रहते हैं, जी। कितना पानी वेस्ट होकर जाता है। सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो बहुत कम पानी से 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी से एक कार धो सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों लीटर पानी वेस्ट करते थे। और इसके अलावा जो सर्विस स्टेशन है जो आपके समरसेबल पंप की रिपेयर करते हैं, वो एक पंप को रिपेयर करने के बाद 2-2.5 घंटे उसको टेस्टिंग में पानी को वो वेस्ट करते हैं। उनको भी ये डायरेक्शन दिए जाने चाहिए। ऐसे सर्विस सेंटर मैंने आगरा में कैलकुलेट किया, करीब इससे 36 लाख लीटर पानी वेस्ट होता है हर साल। उनको ये करना चाहिए कि वो जो टेस्टिंग वाले पानी को ग्राउंड वाटर में ले जाएं, बिल्कुल। और वो उस पानी को नाली में बहा देते हैं। और ऐसे मैं समझता हूँ करीब 100 सेंटर हैं, और एक सेंटर में अगर हम 2 एवरेज पंप भी रिपेयर की मान लें तो एक पंप के एवरेज से मैंने निकाला 36 लाख लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, जिसको कि बचाया जा सकता है। और ऐसे ही जो पानी की जहाँ कमी है वहाँ लोग बोरिंग कराते हैं। बोरिंग होने के बाद में वो कई दिन पानी बहता रहता है, कई दिन बहता रहता उसको भी रिचार्ज कर सकते हैं। उसको भी रिचार्ज करते हैं। उस पानी को भी आप छोटा एक बोरिंग करा के उस बोरिंग में दें, या कोई खाली प्लॉट हो उसमें गड्ढा करके वहाँ देना चाहिए। जी। मैं तो अपनी कॉलोनी में इसी तरह से करता हूँ। जो नए बोरिंग होते हैं उनको कहता हूँ कि एक बोरिंग साइड में और कराएं, उसका गड्ढा कराएं, उसका जो आपका टेस्टिंग वाला जो पानी है वो ज़मीन में ही जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और भी है कि आजकल जो पीने का साफ पानी नहीं है तो लगभग हर घर में आरओ मशीन लगी हुई है, और वो पानी छानती कई गुना ज़्यादा पानी बर्बाद करती है। तो उसको तो कम से कम आसानी से बाल्टी में भरकर किसी ड्रम में भरकर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसको तो इसमें भी जागरूकता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इस पे आप कैसे काम करते हैं? मैं ये हैं? कहना चाहता हूँ कि उस पानी को दैनिक यूज के अन्य में उपयोग में करना चाहिए। जैसे आपको फर्श धोना है तो वो आरओ वाला जो पानी है, आपके घर में छोटी मोटी क्यारी भी होगी, लॉन भी होगा, तो उनमें पेड़ों में लगाएं और वॉशिंग में काम ले लें। बिल्कुल, कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, और गमले हैं वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये है कि उसको रिसाइकिल कर लें, उसको रीयूज करें। ये बहुत जरूरी है। नाली में जाने के बजाय उसको रीयूज करके एक बार और यूज कर लें, तो उतना पानी जो आपका अलग से जो यूज होगा वो बचेगा हमारा। अच्छा, एक चीज और भी देखा गया, अभी लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। पढ़े लिखे लोग भी जो समझदार हैं, ऐसे लोग भी अपने घर में, घर के बाहर पाइप लगाकर साफ पानी से सड़क धोते हैं, छिड़काव करते हैं, और बहुत बुरी तरह से पानी बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँ कि ये उनके लिए नहीं, उनकी जनरेशन के लिए ये एक संकट पैदा कर रहे हैं। वो इसको मैं अगर वित्तीय रूप से लें, आदमी के घर में एक मान लो एक FDR है, उसको तोड़ के खाते रहेंगे आप, जो है उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो आप बिल्कुल बैंक बैलेंस बेकार, एक दिन सब जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। चलिए, पैसा तो आप पैदा कर लोगे, लेकिन अगर जल का बैलेंस जीरो हो गया तो आप फिर जीवन संकट में पड़ जाएगा। भाई पानी क्रिएट नहीं किया, पानी क्रिएट नहीं किया, और पानी कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प भी नहीं है। जैसे पेट्रोल का विकल्प डीजल हो गया, डीजल के बाद CNG हो गई, CNG हो गया, लेकिन पानी का विकल्प तो पानी ही है। बैटरी हो गई, और कुछ नहीं। बिजली से आप गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल, पानी से ही आपकी वायु मिलेगी, पानी से ही जीवन है। इसलिए पानी का अगर आप सही महत्व समझेंगे तभी आपका जीवन बचेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अब बारिश आने वाली है, अब अक्सर देखिए लोग घर बनाने में कई लाख रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन रिचार्ज में कुछ हज़ार खर्च नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्हें अपनी पीढ़ियों की चिंता है, तो कम से कम इस दिशा में कार्य करें। तो वाटर रिचार्जिंग के लिए आप क्या सोचते हैं? वाटर रिचार्जिंग के लिए मैं यही कहूँगा, घर बनाते समय उनको रिचार्ज के लिए अलग से एक बोरिंग करना चाहिए। मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने ईशान कोण में 5 बोरिंग इसीलिए किए हुए हैं। जी। बरसात का पानी भी, और जैसे वाटर सप्लाई वाला पानी आता है जिस समय टाइम से आता है, जितना यूज करना है बाकी मैं बोरिंग में डाल देता हूँ। मैं 50 गज का मेरा प्लॉट कच्चा है पूरा जी, जिसमें टंकियों का ओवरफ्लो, बरसात का भी पानी उसमें जाता है, और डेली यूज का पानी जो भी मतलब एक्स्ट्रा है वो पानी में रिचार्ज करता हूँ। तो सभी से मैं बीच बीच में मैं जलाधिकार के फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम होते रहते हैं, अमर उजाला के साथ में कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भी जन जागरूकता की है। तो मैं तो अपने पड़ोस में भी और जन जागरूकता करता रहता हूँ कि सब पानी को बचाएं। तो इसके लिए क्या जो शुरू में मकानों की डिजाइन होती है उसमें करना चाहिए? उसमें कंपलसरी है कि आपको वाटर रिचार्ज के लिए उसमें कंपलसरी हो जाए। मैप पास करते समय ही ये है कि आपकी वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, जो मकान पहले के बने हुए हैं, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले बन चुके हैं, तो उनमें क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उनमें भी व्यवस्था हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, मकानों में आपके थोड़ा बहुत तो आगे पीछे खुला पोर्शन रहता ही है जी। तो उसमें जहाँ आपने छत का ढाल दे रखा है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मैं बच्चों को प्रोजेक्ट भी बनवाया है मैंने,
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसके छत के द्वारा जहाँ ढलान है वहाँ से उस पानी को इकट्ठा करें और नीचे ग्राउंड वाटर में ले जाएं। जी। उसमें अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी आपकी ओपन ज़मीन है उसी में आप ग्राउंड वाटर में ले जा सकते हैं। कई छोटे छोटे स्कूलों में मैंने कराया है इसको, जो है स्कूलों में बाकायदा पूरे स्कूल का इतने बड़े फील्ड होते हैं, उस पूरे फील्ड का ढाल एक तरफ करके और वहाँ रेन वाटर रिचार्ज के लिए एक्स्ट्रा बोरिंग कराकर वहाँ एक पिट बनवाया। उस पिट के द्वारा पहले पिट में पानी इकट्ठा होता है जिससे गंदगी रह जाती है और फिर अपने नीचे रिचार्ज होता रहता है। ये जागरूकता के लिए मैं करता रहता हूँ और जनता से भी यही अपील करूँगा कि अगर अपनी पीढ़ी को बचाना है, पीढ़ी के जीवन को बचाना है, तो जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो प्रयास किए हैं उनके और विस्तार की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। बिल्कुल। और चलते चलते लोगों से क्या और अपील करना चाहेंगे? आपको बहुत लोग इसमें सुन रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर बचाएं, मितव्यता से यूज करें। खाली जो है जैसे वाशबेसिन में पेस्ट कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, बहुत पानी छोटी बर्बाद छोटी होता है। चीज़ों को ध्यान रखें, पानी को बचाएं और जो बरसात का अमृत रूपी पानी है उसको छत के टॉप से, ग्राउंड से उनको रिचार्ज करना चाहिए, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने की। दो चीज़ें निकल कर आई। एक तो जो पानी हमारे पास है उसका हम बड़ी किफ़ायत से प्रयोग करें, जी, और जो पानी बारिश में मिलता है उसको दोबारा पृथ्वी के गर्भ में दोबारा भेज दोबारा दें। भेजाएं, उसको रिचार्ज करें। ये दो प्रयास करने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और पानी बर्बाद बिल्कुल ना करें। बर्बाद बिल्कुल ना करें। और ये जितना लोग जल्दी समझ लेंगे तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और जो उनका शेष जीवन उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जैसे जो आदमी पैसे को बर्बाद करता है तो पैसे से फिर निर्धन हो जाता है, कोई बात नहीं है, दोबारा पैसा पैदा कर लेगा, लेकिन जल से निर्धन हो गया तो फिर जीवन नहीं है। और ये पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा है। बहुत सारे कंट्रीज में डार्क जोन है, हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे, अपने आगरा में कई डार्क जोन हैं। कई इलाके डार्क जोन है। मैं तो नहर का पानी भी जो है उस इलाकों में नहर में रहा हूँ, नहर विभाग में मैं अच्छासी अभियंता के रूप में रहा हूँ, तो मैं तो नहर के पानी को भी टेल तक पहुँचाकर और वहाँ को मैं इस तरह से देता हूँ जिससे उनका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। जी। तो इंजीनियर तत्सर शर्मा जी, आप आए, आपने विस्तार से बातें की और पानी बचाने के लिए एक एक बूंद हमारे लिए कितना जरूरी है आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।